सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है बीएसटी डाउनवर्ड ट्रवर्सल। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो गिवन अ बीएसटी, तो अपने को एक बीएसटी दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री। उसके साथ दिया हुआ है अपने को एक टारगेट वैल्यू। सो यू हैव टू फाइंड द नोड हुज डाटा इज इक्वल टू द टारगेट। तो अपने को क्या करना है सबसे पहले तो उस नोड को निकालना है, उस नोड को फाइंड करना है जिसका डाटा टारगेट के इक्वल है। ठीक है, टारगेट वैल्यू के। और फिर अपने को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द सम ऑफ ऑल द डिसेंडेंट्स नोड्स, डिसेंडेंट नोड्स डाटा विच आर वर्टिकली बिलो द टारगेट नोड। ठीक है, सो अपने को बेसिकली करना क्या है, देखो इसमें एग्जांपल 1 से देखने का ट्राई करते हैं कि अपने को करना क्या है। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को दिया हुआ है टारगेट इक्वल्स टू 35। तो सबसे पहले तो क्या करना है, अपने को जो टारगेट वैल्यू है उसको फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके नीचे जो वर्टिकली अपने को जितनी नोट्स आ रही है, वर्टिकली उसके डायरेक्ट नीचे, उसके वर्टिकली नीचे जितनी नोट्स आ रही हैं उनका सम रिटर्न करना है। जैसे इस केस में क्या थी, इस केस में सिर्फ 32 थी, तो 32 आ रही थी, तो अपन लोगों ने क्या किया, सिर्फ 32 है तो 32 रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो अपन दूसरे एग्जांपल से देखने का ट्राई करते हैं। जैसे इसमें क्या है, 25 दिया हुआ है टारगेट, तो 25 कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके जो डायरेक्ट नीचे है, मतलब कि इसके जो वर्टिकली बिलो आ रही है। अब इसके वर्टिकली बिलो कौन कौन सी है, एक तो 22 है, एक 30 है। ये अपने को वैसे नहीं दिख रही है कि डायरेक्टली एक लाइन में है या बिलो है, लेकिन इसके लेवल में है। मतलब कि आप देख सकते हो जो वर्टिकल लेवल है इसका, कि अगर अपन ऐसे बनाए इसको कि एक लाइन में होनी चाहिए वो, तो ये एक ही लाइन में आएंगी, क्योंकि जैसे तो इसमें क्या था, जैसे 25 के अपन लेफ्ट में गए थे और उससे राइट में आए, तो राइट में लेफ्ट फिर राइट, तो उसी लाइन में आ गए अपन। और इसमें देखें तो 25 के राइट में गए फिर लेफ्ट में आ गए, तो अपन 25 के जस्ट नीचे आ गए बिलो। तो ये दोनों नोट्स उसके जस्ट बिलो है, तो 30 प्लस 22 होगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो आ गई होगी समझ में। अपने को करना क्या है, अपने को सबसे पहले तो टारगेट वैल्यू वाली नोड को फाइंड करना है, और उसके नीचे उसके बिलो में जितनी नोट्स आ रही हैं उनका सम अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, और अगर अपने को टारगेट वैल्यू नहीं मिलती है, टारगेट वाली वैल्यू की नोड नहीं मिलती है, तो अपने को -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो समझ गए होगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपन तो सबसे पहले यही फाइंड करेंगे टारगेट को, कि वो टारगेट वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अगर वो टारगेट वैल्यू अपने को मिलती ही नहीं है, तो अपन डायरेक्ट रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, इतना तो अपने को आ गया समझ में। ओके, अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो यहीं पे समझा देता हूँ इसमें। ओके, तो यही एग्जांपल लेके देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या किया मैंने, 25 को एक वैल्यू दे दी 0। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी किसी भी रूट के लेफ्ट में जाऊंगा तो उसको जो वैल्यू दी है उसको -1 कर दूंगा, और उसके राइट में जाऊंगा तो उसको +1 कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके लेफ्ट में गया तो मैंने क्या किया, 0 -1, इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 की -1, और 0 प्लस 1 किया तो कितना हो गई, या इसकी हो गई +1। ठीक है, अब इसके यहाँ पे देखते हैं, तो +1 है। अब इसके लेफ्ट में गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब इसके राइट में गया तो +1 कितना, राइट में कितना कर रहे थे अपन, +1 कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अगर 0 के इसके दिखे तो लेफ्ट तो है नहीं, इसका क्या आएगा, राइट। ठीक है, तो इधर 0 + 1 1 हो गया। ठीक है, अब -1 देखें, अब -1 तो इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो -1 -2 हो जाएगा, और अगर इसके राइट में जाऊंगा तो -1 +1, क्योंकि राइट में जा रहे हैं तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, पहले मैंने क्या किया, रूट को वैल्यू दे दी 0, तो जब भी मैं उसके लेफ्ट में जा रहा हूँ तो माइनस कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ, उसके राइट में जा रहा हूँ तो +1 कर रहा हूँ। तो 0 के लेफ्ट में गया तो -1 किया, 0 के राइट में गया तो +1 किया। अब यहाँ पे +1 है, +1 है तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो -1 करेंगे, तो 1 -1 कितना हो गया, 0, और 1 + 1 राइट में गया तो 2 हो गया। ठीक है, अब एक बात अपने को जो नोटिस करने वाली है वो ये देखो, जो एक लाइन में आ रही है, जो वर्टिकली बिलो लाइन्स है, वर्टिकली बिलो लाइन्स अगर मैं खींचूं तो इसमें क्या आएगा, 25 22 और 30। तो इनकी जो वैल्यूज है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। तो मतलब जो ये एक लाइन वाली है उनकी वैल्यूज अपने को मिल गई 0। और अगर +1, जैसे इस वाली लाइन की बात करें अपन, इस वाली लाइन की अगर अपन बात करें, तो अपने को 35 ही दी हुई थी टारगेट वैल्यू। तो अगर अपन देखें तो 35 की भी 1 है, उसके बाद 32 की भी 1 है। ठीक है, तो मतलब अपने को कनेक्शन बैठा सकता है इस तरीके से। अपन अपन क्या करेंगे, रूट को दे देंगे 0, उसके लेफ्ट में जाएंगे जब -1 कर देंगे जो वैल्यू है उसकी, और राइट में जाएंगे तो +1 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जो बिलो वाली वैल्यू है, या फिर जो वर्टिकली उसके जो बिलो वैल्यूज है वो निकल सकती है। ठीक है, कि एक नोड के जो वर्टिकली बिलो है, या फिर एक ही वर्टिकल लाइन में है, जो ऐसे अपन उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन कर क्या रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो अपन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि
चलो इसी में ही काम करते हैं अपन, इसी में ही बना के देखते हैं जो भी अपने को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा कि जो टारगेट वैल्यू है वो मिले, वो है या नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही अपन इस बीएसटी में सर्च मारेंगे कि जो टारगेट वैल्यू की नोड है वो है या नहीं अपने पास, ठीक है। तो मैंने सर्च मारा, सर्च कैसे मारेंगे, जैसे मैं 35 के लिए भेजा मैंने, तो रूट भेजा, तो सबसे पहले चेक करूंगा कि 35 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो मतलब, अगर 35 बड़ा है तो मतलब क्या होगा, इसके राइट में मिलेगा अपने को, क्योंकि बीएसटी है तो वैल्यू बड़ी होगी अगर रूट से, तो उसके राइट में होती है, और अगर छोटी होती है तो उसके लेफ्ट में होती है। तो इस तरीके से अपन उसको सर्च मार रहे होंगे, रिकर्सिव वे में अपन सर्च मारेंगे। तो यहाँ पे अपने को मिल गया ये ये वाला 35 मिल गया कि हाँ मेरे पास 35 है, ठीक है, मेरे को मिल गया 35 है मेरे पास। उसके बाद क्या करूंगा, मैं एक अलग से नोड बना लूंगा, उसको अपन नाम दे देंगे टारगेट, या फिर टारगेट जो भी है, इसको नोड स्टार बनाएंगे अपन, ठीक है। ये वो वाला अपनी इंट नहीं है जो इसमें वैल्यू दी हुई थी, ये अपन एक नोड बनाएंगे टारगेट, उसको ये वैल्यू दे देंगे, ठीक है। उसको ये वैल्यू दे दूंगा तो अब मेरे पास सिर्फ ये ट्री बचेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को उसी नोड के नीचे देखनी है, तो अपने को सिर्फ उसी का ट्री चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये ट्री बचा। क्या बचा, अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको, 35, 30, 45, और उसके बाद यहाँ पे 32, ठीक है। इतना बच गया मेरे पास। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद जैसा अपन लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग मैं इसको 0 वैल्यू दे दूंगा, इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो इसको -1 वैल्यू दे दूंगा, उसके राइट में जाऊंगा तो इसको -1, 0 -1 दिया था, और यहाँ पे दे दूंगा 0 + 1 तो 1, ठीक है। अब -1 है, इसके राइट में जा रहा हूँ तो -1 के राइट में जाऊंगा तो कितनी वैल्यू दे दूंगा, -1 + 1 कितना हो गया इसका 0, ठीक है। तो मेरे को जिन जिन की वैल्यूज ऐसे 0 मिलेंगी उनका सम में रिटर्न कर दूंगा, उनका सम मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, सम बना दूंगा उसका। तो जिन जिन की मेरे को ऐसे जो वैल्यूज में भेज रहा हूँ, जो एडिशनल वैल्यू बोल सकते हो या फिर तुम कुछ भी बोल सकते हो, जो एक उसके साथ मैं एसोसिएट करके एक नोड के साथ वैल्यू भेजूंगा, तो जिस जिसके लिए वो 0 होगी उसका सम अपन ऐड कर देंगे, समझ गए। तो अपन एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन फाइंड करेंगे वो नोड को, वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो अपन डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे कितना, -1, ठीक है। और अगर वो है तो नोड को स्टोर कर लेंगे, तो नोड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक टारगेट या फिर TARG दे देता है नाम उसका, उसमें नोड को स्टोर कर लेंगे, तो अपने पास वो सब ट्री आ जाएगा, जहां जहां पे उस नोड का सब ट्री आ गया अपने पास। अब उस नोड का सब ट्री आ गया, उसके बाद अपन ये कॉन्सेप्ट चलाएंगे क्या, उस नोड को 0 दे देंगे, फिर उसके राइट में जाएंगे उसको -1, 0 -1, उसके लेफ्ट में जाएंगे तो +1, ऐसे ही जहां जहां पे अपने को, क्योंकि इसकी 0 है तो इसकी जो नीचे वैल्यूज होंगी, इसकी जो वर्टिकल बिलो वैल्यूज होंगी, उनका भी उनकी भी वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। अब मान लो यहाँ पे 45 की भी एक वैल्यू होती है, इस 45 की एक नोड होती है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब करके देखते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कितना आंसर आता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 0 वैल्यू दी, ठीक है। उसके बाद ये इसके लेफ्ट में गया तो इसकी -1 हो गई, इसके राइट में गया तो +1 हो गई, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 45 के लेफ्ट में है 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी। वैसे 5 वैल्यू दे नहीं सकते अपन क्योंकि ये BST है, बट मान लो कि अभी मैंने 5 दे दिया, ठीक है। शायद से वो क्योंकि 25 से वो छोटा है 5, तो उसके लेफ्ट में होना चाहिए था, बट मान लो कि मैंने, चलो मान लो अपन क्या करते हैं, इसको 37 वैल्यू दे देते हैं, जिससे अपना जो BST की जो प्रॉपर्टीज है वो भी वायलेट नहीं होगी, ठीक है। मैंने इसको 37 दे दी, तो वैल्यू दे दी। उसके बाद इसके लेफ्ट में जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू है +1 45 की, अगर इसके लेफ्ट में जा रहा हूँ तो -1 होगी, तो +1 -1, तो 1 -1 = 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 37 की 0, और यहाँ पे -1 है, -1 के प्लस में जा रहा हूँ कि लेफ्ट, उसके राइट में जा रहा हूँ, तो इसकी कितनी हो जाएगी -1 + 1, इसकी भी हो जाएगी 0। तो इसके इसमें आंसर कितना हो जाता, 37 + 32, ठीक है। इसके इसमें आंसर कितना हो जाता, 37 + 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इसमें आंसर हो जाता है 69। तो ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी आ गई होगी समझ में क्या करने वाले हैं अपन। अब करते हैं इसको कोड अपन। ओके, सो कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करने वाले थे, सबसे पहले अपन फाइंड करने वाले थे कि वो नोड है प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो बूल रिटर्न कर रहा होगा वो, नाम देते हैं उसको फाइंड। तो उसके पास क्या आ रहा होगा, एक तो उसके पास अपन रूट भेज रहे होंगे, ठीक है, जो ट्री का रूट है। उसके बाद जो टारगेट वैल्यू है वो भेज रहे होंगे अपन। तो BST है तो उसके अकॉर्डिंग अपन सर्च मारेंगे। तो सर्च कैसे मारेंगे, मान लो इफ रूट का डाटा जो है वो बड़ा है अपना टारगेट से, तो अगर रूट का डाटा बड़ा है टारगेट से, मतलब टारगेट की वैल्यू है उसके लेफ्ट में होगी वो टारगेट, क्योंकि BST है। तो अगर रूट से जो छोटी वैल्यूज है उसके लेफ्ट ट्री में होती है, और जो बड़ी वैल्यूज है वो राइट ट्री में होती है। तो अगर टारगेट छोटा है मतलब उसके लेफ्ट में है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लेफ्ट के लिए अपन कॉल कर देंगे फाइंड फंक्शन को। तो रूट का लेफ्ट और टारगेट वैल्यू भेज देंगे, ठीक है।
इतना हो गया। उसके बाद एल्स इफ क्या होगा, एल्स इफ एक कंडीशन लगाते हैं, एफ रूट का डाटा जो है वो इस बार छोटा है। छोटा है मतलब कि अब कहाँ पे प्रेजेंट होगा अपना, जो अगर रूट का डाटा छोटा है मतलब टारगेट बड़ा है तो उसके राइट में प्रेजेंट होगा, तो अपन क्या करेंगे राइट के लिए कॉल कर देंगे जो रूट का राइट होगा। तो राइट के लिए कॉल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे भेज देते हैं टारगेट अपना। ओके, सो इतना हो गया। एल्स एल्स क्या बचा, एल्स बचा जब वो टारगेट इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे उस केस में। ठीक है। और इसकी जो बेस वैल्यू बेस केस होगा वो क्या होगा, इफ रूट इक्वल्स टू नल मिलता है अपने को, मतलब वो नहीं मिलता है तो अपन क्या करेंगे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। ओके, तो अपन क्या कर रहे थे, अपन जब वो मिल रहा था तो अपन एक नोड में उसको स्टोर भी करा रहे थे, तो अपन क्या करेंगे एक नोड स्टार बना लेते हैं TARG, जैसा अपन लोगों ने डिस्कस किया था। उस तो जैसे ही अपने को मिलता है वो, तो अपन TARG की वैल्यू सेट कर देंगे उस रूट के इक्वल, क्योंकि वही 35 पे गया तो वो 35 वैल्यू मिली, तो अपन ने TARG में क्या स्टोर कर दिया 35। ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से अपन कर देंगे इसको कॉल, तो बूल इसको नाम देते हैं प्रेजेंट, कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैंने रूट के लिए कॉल किया और टारगेट भेज दिया उसके साथ। ठीक है। ओके, तो टारगेट भेज दिया, तो अब क्या था, अगर अपने को ये नहीं मिलता है, जैसे अपन लोगों ने डिस्कस किया था, अगर प्रेजेंट में अगर वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है वो, तो क्या होगा, तो प्रेजेंट हो जाएगा फॉल्स, तो अपन क्या करेंगे उस केस में कर देंगे रिटर्न -1। ओके, इतना समझ गए अपन। तो ओके, तो इतना हो गया अपने पास। अब अगर वो प्रेजेंट है तो TRG में अपनी वो रूट स्टोर होके आ गई। अब रूट स्टोर होके आ गई है, तो जैसा अपन लोगों ने डिस्कस किया था, अपन क्या करेंगे उससे हर एक रूट को इसको 0 दे देंगे और उसके लेफ्ट में जाएंगे -1 दे देंगे, उसके जब राइट में जाएंगे तो उसको +1। इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो उसको अपन एक काम करते हैं, उसको अपन सॉल्व फंक्शन लिखते हैं अपन। तो उसके पास क्या आ रहा होगा, एक तो रूट आ रही होगी उसके पास, और उससे जो एसोसिएटेड वैल्यू है, मान लो उसको डी नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है। तो डी नाम दे दिया, उसको अपन कॉल कर देंगे किसके लिए, तो सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे अपन TARG के लिए। ठीक है, जैसे अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अब सब ट्री आ गया है, तो ये रूट अपने पास स्टोर है, अब इसी में अपने को कॉल करना है। तो TARG कॉमा 0, मैंने TARG को दे दिया 0। तो अब इसके लेफ्ट में जाएंगे जब -1 कर देंगे, राइट में जाएंगे जब +1 कर देंगे, तो जिस जिस रूट से जिस जिस नोड से 0 वैल्यू एसोसिएटेड होगी वही अपने आंसर में अपन ऐड कर देंगे। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक लॉन्ग लॉन्ग इंट, क्योंकि अपने को लॉन्ग लॉन्ग इंट में ही आंसर रिटर्न करना है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व फंक्शन लिखने का ट्राई करते हैं। सॉल्व फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखो अगर मुझे मिलता है इफ रूट इक्वल्स टू नल मिलती है, सबसे पहले बेस केस की बात कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो रिटर्न कर दिया मेरे को। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब डी को चेक कर लेते हैं। अगर डी 0 मिलता है मेरे को, डी 0 मिलता है तो मैं क्या करूंगा उसके आंसर में उसका आंसर में क्या करूंगा उसके जो रूट की वैल्यू है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो इतना आसान है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल है, अपने को सिर्फ इसके लेफ्ट के लिए कॉल करना है और राइट के लिए कॉल करना है। तो रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे, और लेफ्ट के में जा रहे होंगे तो D-1 करेंगे अपन, और जब राइट में जा रहे होंगे तो रूट के राइट के लिए कॉल कर दिया, तो उस केस में क्या कर रहे थे अपन D+1। ठीक है। तो सिंपल है, बस इतना ही करना था कि अपन डी की वैल्यू चेक कर लेंगे पहले, अगर वो 0 मिलती है अपने को डी की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे रूट आंसर में उसका जो डाटा है वो ऐड कर देंगे। 0 क्यों, क्योंकि अपन 35 की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 स्टोर कर रहे हैं, तो जो जो नोट्स इसके नीचे होंगी या फिर वर्टिकली डाउन होगी उनकी भी जो एसोसिएटेड वैल्यू है वो भी 0 होगी। ठीक है। तो बस समझ गए। तो इतना ही था बस। तो अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों ने पहले चेक किया है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो अपन अपन लोगों ने डायरेक्ट रिटर्न -1 कर दिया। अगर वो प्रेजेंट है तो TRG में अपनी जो वो नोड है वो स्टोर हो गई, और उसके अकॉर्डिंग जो अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने जिन जिन की जो अपनी D=0 थी, उनकी वो आंसर में उनकी जो रूट का डाटा है वो स्टोर करा लिया, फिर उनको ऐड कर दिया। ठीक है। लास्ट में अपन क्या कर रहे होंगे, जो अपना आंसर है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर अपन लोगों ने रिटर्न कर दिया। अब देखो एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। अब देखो, ओके सो कुछ गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट। ओके, सो गड़बड़ ये थी कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू नल कर दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट इक्वल्स टू फॉल्स, अगर वो अपने को प्रेजेंट फॉल्स मिलता है कि वो प्रेजेंट नहीं है, तो अपन रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है। तो सॉरी, एक बार कंपाइल करके देखते हैं क्या आंसर आता है अपने पास। ठीक है। तो अब देखो आंसर आया अपने पास 67। 67 आंसर क्यों आया, देखो क्योंकि जब मैंने यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल किया 35 के लिए, तो 35 के साथ मैंने वैल्यू एसोसिएट की 0। ठीक है। तो 0 वैल्यू एसोसिएट की, तो अब मैं देखो 0 35 इसके अंदर जा रहा है 0, तो ये D इक्वल्स टू 0 चेक करेगा, हाँ D इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या करेगा आंसर में 35 ऐड कर देगा। उसके लिए इसके लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, तो इसकी -1 हो गई, इसकी +1 हो गई। अब इसके लिए कॉल किया तो इसके लिए कॉल किया तो कितनी होगी, 32 की भी 0 हो गई, तो आंसर में इसने 32 ऐड कर दिया, तो 35 + 32 कितना हो गया 37।
इसलिए इसलिए उसका आंसर कितना था 37, ओ सॉरी 67। तो 67 आंसर है। इसलिए अपन को क्या करना होगा, क्योंकि ये जो रूट की वैल्यू है ये भी ऐड कर रहा है वो, तो अपन क्या करेंगे, जो रूट की वैल्यू ऐड कर रहा है उसको अपन हटा देंगे, क्योंकि वो एक बार ही ऐड हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे TARG का जो डाटा है उसको। ठीक है, अब कंपाइल करके देख लेते हैं, क्योंकि वो ऐड हो रही थी तो अपन लोग, और अपने को ऐड नहीं करनी है वो, इसलिए अपन लोगों ने उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब आ गया अपना आंसर 32। तो कंपाइल हो गया कोड, सबमिट करके देखते हैं अब। तो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।